बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीना बिविलायति अमीरिल मुमिनीन। अल्लाहुम्मा इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलातु वस्सलाम बितहियति वल इकराम अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व औलादिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन। सुम्मा सलातु वस्सलामु अला अल सदीक़तुल कुबरा अल राज़ियतुल मर्ज़िया आलिमतु गैरे मुअल्लिमा बिन्तिल कलम वन्नून व सिर्र बैनल काफ वन्नून व दलील इरादत कुन फयकून व किताबल मकनून आयतुल्लाहिल उज़्मा व ज़ौजत आयतुल्लाहिल कुबरा मुहाफ़िज़तुन नबुव्वा व नाशिरतुल विलाया उम्मुल किताब उम्मुल कुरआन उम्मुल अनवार उम्मुल आइमा उम्मुल मासूमीन उम्मुल अलूम उम्मुल हुदा उम्मुल हसन उम्मुल हुसैन उम्मुल मोहसिन उम्मुल अब्बास व उम्मे अबीहा अल सय्यदा फ़ातिमा वलाल्लाहु तआला आदाइहिम अजमईन। अम्मा बअद अन अबू हमज़ा समाली कालल इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा लअन मन क़तलक वलानल्लाहु मन जहल हक़्क़क वस्तख़फ़ बिहुर्मतिक वलानल्लाहु मन हाला बैनका व बैना मअल फ़रातिस सलवात। बिस्मिल्लाह। दुआए शहज़ादी कौनैन आज की सफ़े अज़ा जो सुबह से लेके अब तक मुसलसल है और जारी रहेगी। मौला इस तमाम ज़िक्र में आने वालों की जितनी भी हाजात हैं वो शहज़ादी अपनी बारगाह में मंजूर फरमाए। अंजुमन ग़ुलामान हज़रत अब्बास की ये पुरखुलूस मेहनत शहज़ादी अपनी बारगाह में मंजूर फरमाए। आप अहबाब जितने कदम चल के आए हैं शहज़ादी अजर कसीर अता फरमाए। जो हाजात दिलों में हैं बिलखसूस जो हाजात जो दुआएं मुझ हकीर तक पहुँचाई गई मिंबर से अदा करने के लिए मेरा मालिक वो तमाम दुआएं अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। इन मदरसों की जीनत बना करते हैं पाकिस्तान के एक बेहतरीन अज़ादार अरशद शबीर शराजी साहब अलील हैं। मेरा मालिक उन्हें मुकम्मल सेहत अता फरमाए। इसके अलावा जितने भी मोमिनीन बीमार हैं मौला शिफा अता फरमाए। हमारा शुमार आका के तरफदारों में फरमाए, मौला के नासरीन में फरमाए। दुआओं की कबूलियत के लिए मुमकिन हद तक बुलंद सलवात तलावत फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। इजाज़त से मैंने आपके सामने सरकार हज़रत इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम की तालीम करदा ज़ियारत जो उन्होंने हज़रत अबुल फ़ज़ल अब्बास के लिए पढ़ी, ये ज़ियारत नकल की है मशहूर सहाबी हज़रत अबू हमज़ा समाली ने। हज़रत अबू हमज़ा समाली मज़हब जाफ़रिया में अहले बैत का वो सहाबी है, वो नौकर है जिसने चौथे इमाम की खिदमत भी की, पाँचवें शहनशाह की खिदमत भी की, छठे इमाम की खिदमत भी की। मज़हब जाफ़रिया में एक दुआए अबू हमज़ा समाली के नाम से मशहूर है, जो मेरे चौथे इमाम ने अबू हमज़ा समाली को तालीम की। अबू हमज़ा समाली कहते हैं कि मैंने खुद सुना है इमाम जाफ़र सादिक से, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद वाले, उन्होंने हज़रत अबुल फ़ज़ल अब्बास की जब ज़ियारत मुझे तालीम की। ये बात ज़हन में रखिएगा कि मज़हब जाफ़रिया में आज आप जितने भी ज़ायरीन ज़ियारत के लिए जाते हैं, ये जितनी भी ज़ियारत हैं ये तालीम करदा है इमाम जाफ़र सादिक। आज जितने भी मकामात पे हम ज़ियारत करते हैं, ये मकाम अली अकबर है, ये मकाम अली असगर है, ये तमाम ज़ियारत जो आज हम तक पहुँची ये इसी इमाम की।
इस मेरे मौला ने हज़रत अबुल फ़ज़ल अब्बास की जो ज़ियारत तालीम की, ज़ियारत का हवाला इतना दूं कि आज भी करबला में हर में अबुल फ़ज़ल अब्बास में जो ज़ियारत की किताब रखी हुई है उसमें यही अबुल फ़ज़ल अब्बास की ज़ियारत पढ़ी जाती है। इस ज़ियारत में मेरे मौला इमाम जाफ़र सादिक ने 4 लानतें की। 2 लानतों का ताल्लुक सिर्फ उस जमाने के लोगों से, 2 लानतों का ताल्लुक क़यामत तक के लिए। 4 लानतें किसी मौलवी की नहीं, खुद इमाम सादिक ने लानत की। अबू हमजा समादी को तालीम की, ज़ियारत की किताब में लिखी गई। हवाला क्या, करबला में मौला अब्बास के हरम में जो ज़ियारत आज भी पढ़ी जाती है वो यही ज़ियारत है जो इमाम सादिक ने तालीम की। मेरे मौला ने पहली लानत की, लानल्लाहु मन कतलक, लानत हो अल्लाह की उन पे जिन्होंने अब्बास को कत्ल किया। 4 लानतें पढ़नी है सरकार से। पहली लानत, लानत हो अल्लाह की उन पे जिन्होंने हजरत अब्बास को कत्ल किया। दूसरी लानत में इमाम फरमाते, लानत हो अल्लाह की उन पे जो अब्बास और फुरात के दरमियान खड़े रहे, जो हाइल रहे अब्बास और फुरात के दरमियान। इन 2 लानतों का ताल्लुक उलमा कहते हैं कि ये उस दौर के लोगों से था जो 10 मुहर्रम 61 हिजरी को इमाम हुसैन की दुश्मनी में करबला में आए थे। 2 लानतें मेरे छठे इमाम ने सिर्फ उन पे की जो करबला में खड़े थे। अगली 2 लानतें पढ़ने लगा बरतानिया वालों। मेरे इमाम फरमाते, लानल्लाहु मन जहल हक, मेरे अल्लाह लानत कर हर उस पे जिसने अब्बास के हक को छुपाया। जिसने अब्बास के हक को छुपाया, इमाम फरमाते उस पर भी अल्लाह की लानत, और उस पर भी अल्लाह की लानत जिसने अब्बास की हुर्मत को हल्का समझा। अब ये 2 लानतें इमाम की खड़ी है। जो अब्बास के हक को छुपाएगा वो इस लानत में आ जाएगा। जाओ उलमा इस्लाम के सरों पे कुरान रख के पूछो, क्या है हक अब्बास का? नबुव्वत अब्बास के पास नहीं, इमामत अब्बास के पास नहीं, फिर कौन सा हक है? और ये बात हमेशा ज़हन में रखिएगा, फजीलतों के इकरार से फायदा नहीं होता, हक के इकरार से फायदा होता है। कोई बंदा रसूल की रिसालत को ना माने, रिसालत मुस्तफा का हक है, विलायत अली का हक है, फदक ज़हरा का हक है। कोई बंदा रसूल की फजीलतें पढ़े लेकिन रिसालत को ना माने, कोई बंदा अली को मुश्किल कुशा माने, इमामत को ना माने, जनाब सैयदा को सदीका माने, फदक को ना माने, कौन सा हक है? उलमा तशरीफ फरमाए, ज़ाकिरीन तशरीफ फरमाए, इस्मत अब्बास का हक है। अब जो गाजी के नौकर बैठे हो हाथ उठाना, जिसने अब्बास को मासूम न माना, जिसने समझा कि गाजी एक शुजा था, हुसैन इब्ने अली का भाई था, क्या पढ़ा गया आज तक अब्बास के एक शुजा अली का बेटा जो करबला में लड़ना चाहते थे और हुसैन चाहते थे ना लड़े। हो ही नहीं सकता कि हुसैन चाहे और अब्बास ना चाहे। क्या पाबंद अब्बास दिखाया गया, क्या पाबंद अब्बास पढ़ा गया कि एक ऐसा शुजा जो करबला में तड़प रहा था लड़ने के लिए और हुसैन चाहते थे कि अब्बास ना लड़े। हो ही नहीं सकता कि कुछ इमाम चाहे। अब मैं जुमले की दुआ लेने लगा, अब्बास उस कारी को कहते हैं जो हुसैन के इशारे को वही समझता है। हुक्म हुसैन इब्ने अली, हुक्म हुसैन इब्ने अली किबला, हुसैन इब्ने अली का हुक्म हजरत अब्बास के लिए वही का दर्जा रखता था। जैसे अल्लाह ने अली को बेटे दे के मुस्तफा के बनाए थे, वैसे अल्लाह ने उम्मुल बनीन को बेटा दे के ज़हरा का बनाया।
खबर ही नहीं जमाने को कि हजरत अब्बास का हक क्या है। या सफीन में लड़ता हुआ गाजी पढ़ा गया, या करबला में पाबंद अब्बास पढ़ा गया। दो सफहों में मेरी कौम ने अब्बास को पढ़ा और अब्बास को सुना। या करबला में खामोश अब्बास, या सफीन में हजरत अब्बास का हमला। आओ देखो तो सही, हजरत अब्बास है कौन? वो अली जो सारी जिंदगी यूं करता था, जिसके लिए यूं करे उसे अब्बास कहते हैं। जो बोल सकते, जो हाथ उठा सकते वो हाथ उठा। चले सतर का मेरा बेहतरीन इस्तकबाल हुआ। अगली सदर आप ही का हक बंद है तो मैं आपके लिए कह देता हूं। मैंने हजरत अब्बास के लिए जुमला पढ़ते हुए कहा कि वो अली जो सारी जिंदगी यूं करता था, जिसके लिए यूं करे उसे अब्बास कहते हैं। मैंने एक जुमला पढ़ा कि हुसैन का इशारा जिसके लिए दर्जा वही रखे उसे अब्बास कहते हैं। फिर यहां से लेके वहां तक जितने गाजी के नौकर बैठे हो, मैं अगला जुमला हजरत अब्बास की फजीलत का पढ़ने लगा। कौन अब्बास जो सफीर में अली से लड़ते थे, वो करबला में अब्बास से डरते थे। बोलो जो गाजी के नौकर बैठे हुए। जो सफीर में अली से लड़ते थे, वो करबला में अब्बास से, जो काबे पे नाजल हो उसे अली कहते हैं, जो कल्बे ज़हरा पे नाजल हो उसे अब्बास कहते हैं। हाथ अभी यहीं पे रखना। जिसे जमाना खुदा समझे उसे अली कहते हैं, जिसे जमाना हू बहू अली समझे उसे अब्बास कहते हैं। बिस्मिल्लाह। बस हजरत अबुल फजल अब्बास का एक खुतबा, एक मुख्तसर सा खुतबा। किबला गदीरी साहब, मेरा अल्लाह बड़े किबला साहब को मुकम्मल सेहत अता फरमाए। मुख्तसर सा खुतबा हजरत अबुल फजल अब्बास का। खाना काबे की छत पे खुतबा पढ़ा जा चुका है। सफीन में हजरत अब्बास का हमला मिंबर से पढ़ा जा चुका है। मुझे पढ़ना है हजरत अब्बास का शब अशूर, हुसैन के नौकरों से खिताब। के लिए समझना है ये मजलिस का टेंट नहीं है, ये हुसैन का खैमा है। बाखुदा वसीम भाई, इतना बेहतरीन खिताब किया है हजरत अबुल फजल अब्बास ने शब अशूर। फसाहत और बलागत से भरा हुआ खुतबा। सिर्फ उस दौर के हुसैन के साथियों के लिए नहीं, हर दौर के लिए अब्बास बोल पड़े। हजरत अबुल फजल अब्बास शब अशूर, और इस खुतबे की तस्दीक किसने की है? इस खुतबे की रावियां है सानिया ज़हरा। ये खुतबा खुद अली की बेटी शहजादी फातिह शाम कहती है कि मैंने सुना शब अशूर जब अब्बास हुसैन के असहाब से खिताब कर रहे थे। बीबी कहती मैंने अब्बास के खुतबे को सुना। बिल्कुल मजलिस में रूहानियत आ जाएगी। मुझे दाद से नहीं, लेकिन रूहानियत से गर्ज मजलिस में रूहानियत आए ताकि हजरत अब्बास राजी हो सके। शहजादी कहती है कि जिस रात हुसैन के खयाम को लश्कर ने घेरा हुआ था, बीबी कहती है हुसैन के सहाबा अब्बास के खैमे में जमा थे। शहजादी कहती है मैंने अपनी कनात के करीब रुक के चाहा कि देखूं अब्बास हुसैन के सहाब से क्या बोल रहे हैं। बीबी कहती मैंने कनात का पर्दा हटाया, अब्बास जमीन पे अपने हाथ ऐसे गाड़ के बैठा था जैसे शेर शिकार पे अपने पंजे गाड़ के बैठे। जो हुसैन के असहाब खैमे में, असहाब हुसैन इब्न अली को खैमे में बुला के शहजादी जो है, शहजादी हुसैन इब्न अली के सहाब को देखा। अब्बास खिताब करने लगे अल्हम्दुलिल्लाह मुब्दिल अनवार व मौलिज अल-लैल फी अन्नहार अम्मा बाद अय्युहल अखयार व अंसार अल्लाह अल-अबरार ला तफसहु मिन हजूमिल कफ़ार वला तफशलु मिन कसरतिल इशरार लिअन्नहुम कलाबुल नार व फराशल असार। हजरत अब्बास ने यूं हुसैन के सहाब की तरफ देखकर देखा, तारीफ उस अल्लाह की जो अनवार का इब्तिदा करने वाला है,
अब ये मेरे बदे हुए हाथ हैं, मेरे मोहतरम ज़ाकिरीन बैठे हैं, उल्मा बैठे हैं। जब हजरत अब्बास का खुतबा पढ़ूं तो इसमें मैं अपना जुमला पढ़ ही नहीं सकता, एक लफ्ज भी अपना नहीं इजाफा कर सकता। जो पढ़ूंगा वो ही है जो अब्बास बोले थे। हजरत अब्बास ने शब अशूर हुसैन के असहाब से खिताब करते हुए तारीफ उस अल्लाह की जो नूर की इब्तिदा करने वाला है, जो अनवार की इब्तिदा करने वाला है। शब है अशूर की, रात है दिन नहीं। और बोल रहा है गाजी साहिब सलूनी का बेटा, कुरान के वारिस अली का बेटा, शब अशूर में कह रहे अल्हम्दुलिल्लाह मुब्दी अल अनवार व मौलिज लैल फिन नहार, तारीफ उस अल्लाह की जो रात को दिन में बदल देता है। फसाहत और बलागत देखना, दिन का खुतबा नहीं रात का खुतबा है, दिन को रात में नहीं, जो रात को दिन में बदल देता है। अम्मा बाद इसके बाद अय्युहल खियार, ऐ अल्लाह के चुने हुए लोगों। कहां चले गए? मैंने तो पहले कहा था कि हजरत अब्बास बोल रहे हैं। हजरत अब्बास ने ये नहीं कहा कि तुम्हें हुसैन ने बुलाया है। किबला काज़म भाई आज तक मुअर्रख लिख रहा था, कोई कूफे से आया था, कोई रास्ते में मिल गया था, कोई चलता चलता आ गया था, किसी को हुसैन ने खत लिख के बुलाया था। अब्बास ने शब अशूर ये सारी गलतफहमियां दूर कर दी। अब्बास ने कहा ऐ अल्लाह के चुने हुए लोगों। अब्बास ने बता दिया ये अपनी मर्जी से नहीं आए, जिस अल्लाह ने नबियों को चुना था उसने हुसैन के नौकरों को बिस्मिल्लाह से लगा। ऐ अल्लाह के, ऐ अल्लाह के, ऐ अल्लाह के चुने हुए लोगों। अम्मा बाद अय्युहल खियार, किबला अगला जुमला वसीम भाई, या इंसार आलिल्लाहिल अबरार। अगली सतर में ऐसे जी चाहता है कि ना बोलूं ना तुम्हारी समातों में उतरे, ऐसे कोई नूर उतरे मुझसे सतर वसूल करे और तुम्हारे कलूब में डाल दे। अब्बास देके कहते ऐ तारीफ उस अल्लाह की जो अनवार की इब्तिदा करने वाला है, जो रात को दिन में बदलने वाला है। ऐ अल्लाह के चुने हुए लोगों। सामने 3 दिन के प्यासे हुसैन के नौकर बैठे थे। अब्बास उनकी चेहरे को देख के कहने लगा ऐ अल्लाह की आल के मददगारो, हाय हाय हाय, ऐ अल्लाह की आल के, ऐ आल अल्लाह के मददगारों। 2 फजीलतें पढ़ी असहाबे हुसैन की। अम्मा बाद अय्युहल खियार व इंसार आलिल्लाहिल अबरार। ये कहने के बाद हजरत अब्बास उनकी तरफ देखे, हौसला दिया उन्हें, ला तफज़अ मिन हजूमिल कफ़ार, ना डरना इन काफिरों के मजमे से जो हैरत में बैठे हैं। मैं अब्बास पढ़ रहा हूँ। हजरत अब्बास ने हुसैन के असहाब से कहा ये जो खयाम के बाहर लाखों का मजमा है, अब्बास ने जुमला खैमा हुसैन इब्न अली में कह दिया, इन काफिरों से, इन काफिरों के मजमे से ना डरना, इनके हजूम से ना डरना। जब मैंने हजरत अब्बास का ये जुमला मैं पहुंचा करबला में, मैंने देखा कि वो जो हुसैन का खैमा घेर के बैठे थे वो कौन थे? तो मुझे तारीख ने बताया कोई यमन का मुफ्ती था, वो कूफे में नमाज पढ़ाता था, कोई मिस्र से आया था, कोई मदीने से आया था। ये असहाब थे, इनके चेहरों में लंबी लंबी दाढ़ियां थी, इनके माथे पर सजदों के निशान थे। ये सारी रात ऊंची आवाज में तलावत करते थे, सजदे के घट्टे इनके माथे पे लगे हुए थे। ये पूरी पूरी इबादत करने वाले, ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार करने वाले, नबी की रिसालत के कायल थे, लेकिन हुसैन से दुश्मनी में आए थे। अब्बास ने हुसैन के खैमे में बैठ के कहा ए हुसैन के नौकरों, इन काफिरों से ना डरना। ए मेरा मौला गाजी, ये काफिर तो नहीं है, ये तो ला इलाहा पढ़ते हैं। अब्बास का चुप, जो हुसैन को छोड़ जाए वो कल भी का इन्होंने हुसैन को छोड़ा, इन्होंने हुसैन को छोड़ा। इन काफिरों को ना डरना, ना डरना। अब्बास कह रहे हो गाजी के नौकरों की डालो, गाजी कह रहे हैं काफिर है, ना डरना। आज कोई शिया मौलवी हो के मुझे मशवरा दे, हया करना चाहिए, हमारे भाई हैं।
इनके साथ मोहब्बत में रहो, हमारे इस्लामी भाई हैं। मैं तेरी मानू या गाजी की मानू? अब्बास कह रहा जो हुसैन को भौंके वो कल भी काफिर था। ला तफरहू मिन हजूमिल कफ़ार वला तफशलू। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। बस भाई इसको रूहानियत में ना डरना इन हजूम कुफार से, इन कुफार के हजूम से। आप हजरत अब्बास के नौकर हैं, आपने जाकरी मांगी हजरत अब्बास से। मौला अब्बास कह रहे ना डरना इन कुफार के हजूम से। वला तफशलू मिन कसरत अल-इशरार, इन शरीरों की कसरत से खौफजदा ना होना। क्या कहने, अल्लाह और अब्बास के लहजे में कितनी मुताबिकत है। खुदा ने गदीर में कहा था मेरा मोहम्मद तो अली की विलायत का ऐलान कर, अल्लाह तुम्हें शरीरों से बचा लेगा। गदीर में खुदा ने कहा था अल्लाह तुम्हें शरीरों से बचाएगा। करबला में अब्बास कह रहे हैं इन शरीरों की कसरत से ना डरना। अब मुझे क्या करूं? मैं शुरू कर चुका हूं हजरत अब्बास का खुतबा। मेरे सामने अब आगा ऑर्गेनाइजेशन के रूल एंड रेगुलेशन भी हैं, लेकिन मैं क्या करूं? अब मेरा जुमला तो अपना है नहीं। हजरत अब्बास का जुमला है, ये उल्मा तशरीफ फरमाए। इतने उल्मा के होते हुए मैंने खुतबा शुरू किया है। ये मिंबर पे हाथ है, ये गाजी का अलम सामने है। करबला में हजरत अब्बास की जर्री से लेके ये मिंबर पे पड़े हुए अलम अब्बास तक जहां चाहो कसम देने के लिए तैयार हूं। जियारत पड़ी है हजरत इमाम जाफर सादिक की, और इमाम जाफर सादिक ने जो भी हो जैसे भी हो अब्बास की हक गाफिल ना होना, अब्बास की हुर्मत को पमाल न करना हुक्म इमाम है। और मैंने हजरत अब्बास का खुतबा शुरू किया है। हजरत अब्बास ने कहा ना डरना, तुम अल्लाह के चुने हुए लोग हो, तुम तो अल्लाह की आल के मददगार हो। इन काफिरों के हजूम से ना डरना, इन शरीरों की कसरत से ना घबराना। रख मेरे सर पे कुरान। बाहर कारी और हाफिज खड़े थे और अब्बास खेमे में बैठ के हुसैन के नौकरों से करे अन्नहुम कला बन्नार, इनसे ना डरना, ये दोज़ख के कुत्ते हैं। बोलो जो अली के नौकर बैठे हो, हैदर। ले अन्ना हम कला बनना, ले अन्ना हम कला बनना, ना डरना। ये दोज़ख के कुत्ते हैं। जिस बंदे को डर है या आज के बाद अब्बास के अलम पे ना जाना, मन्नते गाजी से मांगो और अब्बास का खुतबा ना सुनो। हजरत अब्बास का ले अन्नहुम कला बन्नार व फराशल असार, इनसे ना डरना, ये दोज़ख के कुत्ते हैं, जनाज़ादे हैं। फराशल असार, इनसे ना डरना। कला बुन्नार है। अल्लाह की कसम, ये उलमा तशरीफ फरमाए, इससे ज्यादा मुहज्जब तर्जुमा नहीं किया जा सकता था। वरना जो जुमला अब्बास ने कहा, अब्बास ने कहा जहन्नम के कुत्ते हैं, जनाज़ादे हैं, इनसे न डरना। कैफा युकाविमूना मिन बज़ातिल अख़यार, कैसे आएंगे ये कल अल्लाह के चुने हुओं के मुकाबले पे। लक़द अख़्तारकुमुल्लाहु फ़ी ज़र्रिल अव्वल, सुना दे नसीब भाई, जबकि अल्लाह ने तुम्हें पहले दिन से चुन लिया था। बंदे आज तक ये नहीं मान रहे कि ये 14 चुने हैं। अब्बास कह रहे हैं कि अल्लाह ने हुर को भी चुन लिया था। अब्बास कह रहे हैं अल्लाह ने ज़ुहैर को चुना था, मुस्लिम इब्ने औस को चुना था। फरमाया अल्लाह ने तुम्हें पहले दिन से चुन लिया था, नुसरत वली ही व फरहत नबी ही, अपने वली की नुसरत के लिए और अपने नबी की खुशी के लिए। तुम्हें अल्लाह ने चुन लिया था।
ये पढ़ रहा हूं मैं अब्बास की जंग। किसने कहा है कि अब्बास लड़े नहीं थे? लहजे से लड़ रहा है। कैसे आएंगे ये अल्लाह के चुने हुओं के मुकाबले पे, जबकि अल्लाह ने तुम्हें पहले दिन से चुन लिया था अपने वली की नुसरत के लिए, अपने नबी की खुशी के लिए। ये कह के हजरत अबुल फजल अब्बास ने यूं हुसैन के असहाब की तरफ देखा। असहाब की तरफ देख के हजरत अब्बास ने जब देखा कि हुसैन के असहाब अभी को 3 दिन पहले आया है, कुछ 6 दिन पहले पहुंचा है, उन्होंने अब्बास से सुना हम चुने हुए हैं, हमें अल्लाह ने चुना था, हमें अल्लाह ने बुलाया है। हम तो समझते थे हमें हुसैन ने बुलाया है, हम तो समझते थे हमें हुसैन ने बुलाया है, हमें अल्लाह ने बुलाया है, हम अल्लाह के चुने हुए हैं, हम आल अल्लाह के मददगार हैं। हम कौन हैं? अब्बास कहते अंतुम लुब्बुल बरिया व खलासतुल खलीका, तुम कायनात की सच्चाइयों का निचोड़ हो। तुम रोजे अव्वल से लेकर रोजे आखिर तक मखलूकात का खिलासा हो। अब मैं आ गया हूं इंतहाई हसास जगह पे। हजरत अब्बास ने हुसैन के असहाब को कहा तुम अल्लाह के चुने हो, आल अल्लाह के मददगार हो, मखलूकात का खिलासा हो, सच्चाइयों का निचोड़ हो। हजरत अब्बास ने उनकी इतनी फजीलत बता दी, उनके जिस्म कांपने लगे। उनका अगर हम ये हैं, तू कौन है? अब्बास के नौकर, गाजी के नौकर, मन्नतें मानने वाले, अगर हम ये हैं, तू कौन है? अब्बास का सर उठाओ, अलस्तुम तारफूनी, उठाओ सर, मैं तुम्हें अपना तारुफ करो। अना हैबतुल जब्बार, अना तलबतुल कर्रार, अना साइफे साहिबे जुल्फकार। अब्बास का सर उठाओ, मैं जब्बार की हैबत हूं, मैं जब्बार की हैबत हूं। एक एक लफ्ज रोक रहा है लेकिन आगे बढ़ना है। मैं जब्बार की हैबत हूं। अगली सत्र आपसे दुआ लेने लगा नमाज शब में। अब्बास कहते हैं मैं करार की तलब हूं। लहजा बता रहा है कि नहजुल बलागा का बेटा बोल रहा है। अना है अख्तर से अना है बतुल जब्बार, अना तलबतुल करार। ये कह के हजरत अब्बास का अगला जुमला सुने, अना सैफे साहिब जुल्फकार, मैं साहिब जुल्फकार की तलवार। वल्लाहु वहदिल हामियन सैयदुल करीम, खुदा की कसम तुम में से सारे भी चले जाओ, मैं अकेला अपने सैयद का दिफा कर रहा हूं। गदन वल्लाह यौम ज़लज़ल अज़ीम, अल्लाह की कसम मैं कल क़यामत वाले ज़लज़ले याद करवा दूंगा। गदन वल्लाह उहीर जिब्राइल, कसम अल्लाह की मैं कल जबरील को हैरत में डाल दूंगा। गदन वल्लाह औदहिश इज़राइल, कसम अल्लाह की कल मैं इज़राइल को वहशत ज़दा कर दूंगा। अगली सदर सुनना, गाजी के नौकरों ये कह के अब्बास उठ के खड़े हुए, फरमाया कल तुम सारे भी चले जाओ, मैं अपने अशल के सुम्मों से शामियों की कब्रें बना दूंगा। कल मैं अपने फजाइल सुनना, फजाइल सुनना, फजाइल सुनना, कल मैं अपने घोड़े के सुमों से शामियों की कब्रें बनाऊंगा। ये कहने के बाद हजरत अब्बास करे लौला इज़्नल इमाम, ये जो पहले जुमले थे या कि भाई अब्बास की हसरत थे, कल मैं ये कर दूंगा, ये कर दूंगा, ये कर दूंगा कल, और अल्लाह की कसम खा रहे थे अगर मेरा सैयद कहे तो कल मैं ये कर दूंगा। अगली सदर सुनना हजरत अब्बास की, जो गाजी के नौकर बैठे हो, आंखें मोहब्बत में तड़प गई तो ठीक है, फजाइल सुनना है। हजरत अब्बास कहते लौला इज़्नल इमाम लअजल असाब सैफी व समाउ तुरसी,
अगर मेरे इमाम का हुक्म ना होता, ये हुक्म है उसका, अगर वो हुक्म ना करता मैं उंगलियों को तलवार बना देता। सुनते हो, सुनते हो, सुनते हो, सुनते हो, सुनते हो। बस समाओ तुर से मैं आसमान को ढाल बना देता। यहां पहुंचे थे अभी गाजी ने खुतबे के लिए लफ्ज है कि हुसैन के असहाब से एक भागता हुआ खैमे में आया। उसका या अबुल फजल अब्बास, एक दस्ते ने यजीदी लश्कर से खंदक को पार कर लिया है और वो खंदक को पार करके हुसैन के खैमों को घेरा डालने लगे। किताबें कहती हैं शेर की तरह उठा अब्बास, बगैर जीन के घोड़े पे आया, घोड़े पे आके अपने घोड़े को दौड़ाया। दौड़ाने के बाद खंदक की सरहद पे खड़े होके अब्बास ने कहा या नुस्मतुल फजूर, ऐ अंधेरी रात के गुनाह के बच्चों, वार रज़ाअतुल खमूर, ऐ शराब की घुट्टी पे पलने वालों। जुमले हजरत अब्बास के, अगली सतर सुनना हजरत अब्बास की, खुदा की कसम पूरे दिन की थकावट उतारनी है। हजरत अबुल फजल अब्बास ने जब देखा कि एक दस्ता आ गया और हुसैन के खैमों का घेरा डालने लगा है, अब्बास ने कहा ऐ गुनाहों की रात में पलने वालों, ऐ शराब की घुट्टी में तरबियत पाने वालों। ये कहने के बाद हजरत अबुल फजल अब्बास अपने घोड़े की सीन पे बुलंद हुए जैसे नबी ने गदीर पे मिंबर पे अली को बुलंद किया था। बुलंद होके हजरत अब्बास ने रात की तारीकी में आंखों में आंखें डाल के कहा वो बैतुन नूर था, मक्के में तुम्हारे बाप दादा हिजरत की रात उस घर की तलाशी लेने के लिए आए थे मगर नाकाम लौटे थे। याद रखना उस रात अली सोया हुआ था, आज अली जाग रहा। उस रात वाला अली सोया हुआ था। बढ़ते आना, आगे बढ़ते आना, बस जल्दी जल्दी खत्म। उस रात का अली सोया हुआ था। बिस्मिल्लाह से घोड़े की जीन से अब्बास, फजाइल फजाइल फजाइल, घोड़े की जीन से अब्बास उतरे। हज़रत अब्बास ने अपनी तलवार की नोक के साथ हुसैन के ख़याम के बाहर एक लकीर खींची, उस लकीर के थोड़ा सा पीछे अपने अशल के सुम रखे, रख के अब्बास ने कहा लो अकेला खड़ा हूं, तुम में से किसी की जुर्रत है इस खत को पार करके दिखाए। जब तक अब्बास की जिंदगी है ये खत पार करके दिखाओ। अब्बास ने लकीर खींच दी। खुदा की कसम कितना बेहतरीन जुमला एक अरब का आलम दीन अपनी किताब में लिख गया। उसने कहा तुम क्या समझते हो वो खत सिर्फ अब्बास ने शब अशूर खींचा था? अब्बास ने वो खत क़यामत तक के लिए खींच दिया। अब्बास ने खत खींच के बता दिया क़यामत तक के लिए जहां अब्बास होगा वहां यजीदी लश्कर नहीं आएगा। उसने कहा आज भी मजल से हुसैन के बाद अब्बास का खिंचा हुआ खत है। अब्बास के खत की वजह से मुनकर मजल से हुसैन में आज़ादार अब्बास इब्ने अली ने शब अशूर खुतबा दिया। बस बड़ी जल्दी जल्दी 10 या 12 मिनट में हजरत अब्बास लश्कर यजीद में एक शख्स आया था मारिद, इतना ध्योकामत था कि उसका दावा है कि मैं हजारों से लड़ता हूं। उसको बिठाया हुआ था सिर्फ एक वजह से कि तूने बैठना, मैं फजाइल पढ़ रहा हूं। अगर तो अब्बास लड़ा तो तूने लड़ना है, अगर गाजी लड़ा तो मारा तू लड़ेगा, अगर अब्बास ना लड़ा हम तुझे किसी से नहीं लड़ाएंगे। करबला की जंग चटियल मैदान नहीं था, रेत के टीले थे, टीलों पे फौजी जंग बंदी थी। अब्बास इब्ने अली टीले के ऊपर थे। अशूर जब शब अशूर नहीं अशूर है, अब्बास टीले पे बुलंद है। हजरत अबुल फजल अब्बास बार बार लश्कर की तरफ दौड़ते हैं।
यजीदी लश्कर टीले के इस पार भी है और अब्बास टीले से नीचे आते हैं, उनके टीले पे जाते हैं। लश्कर यजीद बिला तशबीह यहां खड़ा, अब्बास यहां से उतरते हैं, ये उल्टे कदम अपने टीले पे चढ़ते हैं। अब अब्बास इनके ताकू में यहां तक जाते हैं, वहां से अब्बास फिर पलटते हैं। हजरत अब्बास का एक लकब है या साहिबुस्साई, ऐ सही करने वाले। उल्मा कहते हैं कि इस लकब की वजह थी कि हिफाजत हुसैन में अब्बास बार बार टीलों के दरमियान, जब बार बार लश्कर वापस पलट के जाता था, और मेरे सादे मलाउन उसका मारे बाहर निकल, हौसले पस्त हो गए लश्कर के। 6-7 दफा अब्बास टीले पे आया है, मेरे लश्कर में किसी की जुर्रत ही नहीं वो अब्बास के सामने खड़ा हो सके। मारद अकेला अब्बास का हमला रोक, वो जिसको लाया गया था करबला में अब्बास से लड़ाने के लिए, ये लोहे की जर्रा पहन के दियो कामत घोड़े की जीन पे आया। अब लश्कर यजीद में शोर मच गया, वो जिसका इंतजार था, जिसकी तलवार का जलवा देखना था, वो जा रहा है अब्बास के मुकाबले पे। लश्कर यजीद इसके पीछे आया, इसने लश्कर यजीद को रोका, उसने कहा लड़ूंगा तो अकेला। उसने कहा हम लड़ने नहीं आए, हम तेरा हमला देखने के लिए आए। ये आया उसी टीले पे जहां से अब्बास ने इनको हटाया था, इस टीले की बुलंदी पे आके ये खड़ा हो गया। अब नशेब में खड़े हैं अब्बास, नक्शा जहन में होगा तो लुत्फ आ जाएगा। अब्बास नशेब में, ये अपने टीले की बुलंदी पे आया, इसने टीले की बुलंदी से देखा न कोई लश्कर न कोई सफे, इसने फिर पलट के उमर के साथ से कहा इसे किससे लड़ना है। उसका वो जो नशेब में खड़ा, उसका धोखा दे रहा है मुझे, मैंने तुझे कहा था 1000 से लड़वाना, तू मुझे अकेले से लड़वा रहा है। उसका मुकाबले पे जा, तेरा दावा है 1000 से लड़ता है, उसका दावा है लाखों से लड़ता हूं। इसे का लड़ूंगा नहीं, सिर्फ उतरूंगा। मैं जंग के कानून समझता हूं, मैं कवानीन जंग से वाकिफ हूं, मैं कवानीन हर्ब से वाकिफ हूं, मैं उतरूंगा। मुझे अब्बास, ये जो अली का बेटा है, ये जो हुसैन का भाई है, इसका दिफा मुझे बता देगा ये कैसा लड़ता है। इधर से मारद ने अपना घोड़ा ऊंचाई से नशेब की तरफ दौड़ाया, बिला तशबी गाजी के नौकर। हजरत अबुल फजल अब्बास ने तलवार को म्याम से नहीं निकाला, अब्बास ने अपने नेज़े को अपने दोनों जानुओं पर लिटाया, लिटा के हजरत अब्बास ने घोड़े की लजामों में हाथ डाल दिए। यूं मारद की तरफ अब्बास ने देखना शुरू किया, ये दौड़ाता हुआ घोड़ा नशेब में लेके आ रहा था। अब्बास का अशल वहीं पे अपने सुम गाड़ के खड़ा था, ये करीब आता जा रहा था, ये पलटता जा रहा था, ये सोचता जा रहा था ये अभी कब्जे पे हाथ डालेगा, ये भी तलवार खींच लेगा, ये भी नेजा उठा लेगा, ये भी तीर फेंकेगा। अब्बास वहीं के वहीं खड़े थे, वहीं के वहीं अब्बास खड़े थे। इसका घोड़ा दौड़ता दौड़ता, इसकी आंखें हैरत से फटी की फटी रह गई हैं, ये अपनी जगह पे खड़ा है, ये हरकत भी नहीं कर रहा, ये तलवार भी नहीं निकाल रहा, ये नेजा भी नहीं उठा रहा। इसने अपने घोड़े को दौड़ाते दौड़ाते जब हजरत अबुल फजल अब्बास के करीब आए, अब्बास ने अपने एक हाथ से अपने नेजे को उठाया, अपने नेजे की अन्नी इसके घोड़े की पुष्ट पे मारी, घोड़े की पुष्ट पे लगनी थी, या ये अपने घोड़े से गिरा, इसका गिरना था, ये अपने घोड़े से गिरता गया। शिमरे मलाउन ने देखा कि मारद गिर गया है, इसने अपने लश्कर में से कहा वो घोड़ा जिस पे आज तक अभी तक कुछ ने सवारी नहीं की, भेजो, मारद उसे अपनी पर हमले लेगा। एक घोड़ा चंगाड़ता हुआ लश्कर से यूं निकला और नशेब की जानब गया। यूं ही वो घोड़ा इससे पहले के मारद के करीब आता, अबुल फजल अब्बास ने अपना घोड़ा उसके रास्ते में किया। ये घोड़ा चलता हुआ अब्बास के घोड़े के करीब आया, अब्बास ने अशल से जस लगाई, इस घोड़े की सीन पे आया, अब्बास ने अशल को छोड़ा, इनके घोड़े की पुष्ट में सवार हो गया। शिमरे मलाउन ने टीले पकड़े, अब्बास तूने मेरे लश्कर का घोड़ा क्यों छीना? अब्बास की आवाज है, जाहिल, ये तुमने मदाइन में हसन से छीना था। इस घोड़े का नाम ताविया है, ये तुमने मदाइन में हसन का चोरी किया था और अब्बास बतूल के बेटों के हक पे किसी का कब्जा। इस घोड़े का नाम ताविया। दो मुहर्रम को, आखिरी सफर 1.5 मिनट, 2 मुहर्रम को
हुसैन इब्न अली का वरूद करबला में। लश्कर मलाउन भी पहुंचा हुआ है। इब्न ज़ियाद मलाउन कूफा से निकल के मकाम नखीला पे पहुंच चुका है। मकाम नखीला पे पहुंच के उमर इब्न साद ने किताब कदी 7 खत, इब्न ज़ियाद ने 7 खत करबला में इब्न ज़ियाद की तरफ से उमर इब्न साद को आए कि मैं पहुंच गया हूं, कूफा छोड़ चुका हूं, मकाम नखीला पे खड़ा हूं, मुझे खबर है कि हुसैन नैनवा पहुंच चुके हैं, मैंने जितने दस्ते भेजने थे भेज दिए, मैं खड़ा हूं मकाम नखीला पे ताज़ा फौज के दस्ते लेके, जैसे जैसे तुझे जरूरत पड़ती जाएगी मैं ताज़ा दस्ते भेजता जाऊंगा, हुसैन को नैनवा से निकलने ना देना। ये बार बार खत भेज रहा था। दूसरे खत में तारीख कहती है कि इब्न ज़ियाद ने उमर इब्न साद से पूछा, क्या तू मुझे बता सकता है कि ख़याम हुसैन की तादाद कितनी है? ये खत पहुंचा करबला में। उमर इब्न साद ने इब्न ज़ियाद को खत का जवाब लिखा, हुसैन का दस्ता भी पहुंच गया है, हम भी पहुंच चुके हैं, हमने हुसैन की फौज का तयन कर लिया है, हम पूरी जंग के लिए तैयार हैं। खत वापस इब्न ज़ियाद के पास आया, इसने फिर खत लिखा, इसने कहा मैंने तुझे ये नहीं पूछा कि दस्ते कितने हैं, मैंने तुझे पूछा नहीं तीरंदाज कितने हैं, मैंने तुझे पूछा कि जल्दी मुझे बता कि हुसैन के खैमों की तादाद कितनी है। तारीख है, मिंबर हुसैन है, पूरी दुनिया में मजलिस देखी जा रही है। खत दोबारा आया, दोबारा खत आया, दोबारा खत पे उमर बिन साद ने लिखा, हाँ हमारी फौज भी ताज़ा दम है, लड़ने के लिए तैयार है, मैंने फौज से हलफ ले लिया है, फौज कभी भी पीछे कदम नहीं हटाएगी, मेरे तीरंदाज टीलों पे खड़े हो चुके हैं, हम हुसैन के लश्कर का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। इसने तीसरा खत भेजा, क्यों बार बार मुझसे जवाब बदल रहा है, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ हुसैन के खैमों की तादाद कितनी है। इसने फिर आके से लश्कर को खत भेज दिया कि हाँ हाँ हम मुकाबला करने के लिए तैयार हैं, अगर हुसैन हमला करेगा हम पीछे से भी हमला करेंगे, हम नैमना से भी भग देंगे, हम मैसरा से भी भग देंगे। इसने फिर खत लिखा, मैंने तुमसे पूछा हुसैन के खैमों की तादाद कितनी है। 7वां खत कासद लेके आया, उसने कहा अब इब्न ज़ियाद ने कहा उमर इब्न साद से कहना लिख के ना भेज, मुझे बता कि उमर इब्न साद बता हुसैन के खैमों की तादाद कितनी है। इतना कहना था, इब्न ज़ियाद के कासद का हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ के उमर इब्न साद टीले के पीछे गया। उसने कहा 6 खत मैं इब्न ज़ियाद के बर्दाश्त करता रहा, बार बार एक ही बात पूछ रहा है, हुसैन के खैमों की तादाद, हुसैन के खैमों की तादाद, जाओ उसे जाके बता देना। अब्बास के होते हुए किसकी जुर्रत है वो हुसैन के खैमे गिने, किसकी जुर्रत है। अब्बास के होते हो गई इसे, जितनी चीख निकली है इससे अगले जुमले पे रो पड़ना। जिस अब्बास के होते हुए फौज हुसैन के खैमे ने गिनती थी, उसी अब्बास के गिरने के बाद फौज ज़ैनब के खैमे के अंदर खड़ी थी। या अबुल फजल अब्बास, हरफ आखिर के तौर पे मेरे भाई मुफस्सर कुरान मुसाइब जनाब ज़हरा की मुसीबतों की कुरान की आयतें पढ़ेंगे। मैंने जनाब ज़हरा की शहादत से पहले जानबूझ के अब्बास का गम पड़ा है, क्योंकि ये जख्मी पहलू से हाथ उठा के दुआ करके कहती थी मेरे अल्लाह अली को एक बेटा देना जो मेरी बेटियों की चादर का सामन। मैंने पहले फजाइल पढ़ते हुए कहा कि मिंबर से आज तक सखी अब्बास के फजाइल नहीं पढ़े गए, पाबंद अब्बास दिखाया गया। मैं उसी मिंबर पे कसम खा के कहता हूं कि इस मिंबर से अभी तक गाजी के मुसाहिब भी नहीं पढ़े गए, इस मिंबर से पढ़ा ही नहीं गया कि अब्बास को कैसे मारा गया था। अब्बास का एक बेटा करबला में गाजी से पहले मारा गया था, नाम उसका मोहम्मद था। जब मोहम्मद मौला अब्बास के बेटे घोड़े की जीन से गिरे थे, अब्बास के पहुंचने से पहले हुसैन अब्बास के बेटे की लाश पे पहुंच,
अब्बास की आवाज आई, मौला जहमत क्यों की? फरमाया बाप बेटों की लाशें नहीं उठा। नहीं मैं शहादत नहीं पढ़ूंगा, शहादत नहीं पढ़ूंगा, ना शहादत पढ़ सकता हूं, शहादत नहीं पढ़ूंगा। दो दर्द सुन लेना। इस सखी अबुल फजल अब्बास के छठे इमाम की जियारत का जुमला पढ़ा, अब्बास के हक को न छुपाना। जब भी मेरे चौथे इमाम के पास हजरत अब्बास के बेटे आते थे ना, वो सजाद उठ के खड़े हो जाते थे। असहाब कहते थे मौला आप हुसैन के बेटे हैं, इसका बाप तो हुसैन का एहतराम करता था, आप अब्बास के बेटे का एहतराम क्यों करते हैं? मौला सजाद कहते थे कि 100 बार भी आए मैं 100 बार उठ के खड़ा होके इस्तकबाल करूंगा, इसलिए कि इसके बाप अब्बास के हम सैयदों पे बड़े एहसान है। उसने कहा कौन सा एहसान है? फरमाया ये एहसान कम है जितनी देर जिंदा रहा ज़ैनब मुतमिन होके नमाज पढ़ती रही है, ज़ैनब रो रो के कहती रही मुझे कोई डर नहीं है, मेरा अब्बास पहरे दे रहा है, मेरा गाजी पहरे दे। बस मौला अबुल फजल अब्बास ने जब जंग की इजाजत मांगी थी, जब इजाजत मांगी थी ना, मौला हुसैन अब्बास को लेकर करबला के टीलों के पीछे गए। इतना दूर चले गए कि बहन के खेमे में ना आवाज पहुंचे, ना दो भाइयों को देख सके। टीले के पीछे चला गया ज़हरा का गरीब। अब्बास अब बता क्या कह रहा था? मौला मुझे इजाजत दे। बिला तशबीह हुसैन ने जख्मी अमामा सर से उतारा, सुबह से लेके शाम तक जनाजे उठा के थका हुआ हुसैन रो के कहते अब्बास एक बार मेरे गले में बाहें डाल। अब्बास ने मौला हुसैन के गले में बाहें डाली, अपनी गर्दन हुसैन ने अब्बास के कांधे पे रखी, अपने लब हुसैन के कान के साथ लगाए, रो के हुसैन तड़प के कहते अब्बास तू लड़ने की इजाजत लेने आया है, मैं एक सवाल पूछूंगा फिर मैं तुझे इजाजत दे दूंगा। अब्बास ने कहा हुक्म कर बतूल का बेटा क्या सवाल है? हुसैन रो के दे मुझे सिर्फ इतना बता, मैं बहने लेके कहाँ जाऊं, मैं बेटियां लेके कहाँ जाऊं? अब्बास तेरे सहारे पे मैं सकीना को घर से ले, मुझे सिर्फ इतना बता। मैं बहने लेके कहाँ जाऊं, मैं बेटियां लेके कहाँ जाऊं? अब्बास रो के कहते मौला फिर क्या करूं, मुझसे बार बार सकीना को जवाब नहीं दिया जा रहा। हुसैन रो के कहते फिर अब्बास वादा पानी लाने का लड़ने का नहीं। मौला वादा पानी लाऊंगा, अब्बास कोई रास्ता दे तो ले लेना। ये कह के हुसैन ने कहा अब्बास मशकीजा ले जा, तलवार दे जा। जो नहीं रो सके थक गए हो, मैं आखिरी सतरे पढ़ने लगा हूं। अब्बास मशकीजा ले जा, तलवार दे जा। शुजा था गाजी। आज भी करबला में जाके देखो अब्बास के हरम में तलवारें नहीं लटकी, मशकीजे लटके। ये मशकीजे नहीं है, ये सकीना की हसरतें हैं, ये हुसैन की बेटी की हसरतें हैं। आवाज आई मशकीजा ले जा तलवार दे जा, मशकीजा ले जा तलवार दे जा, मशकीजा ले जा तलवार दे जा। यहाँ तक आखिर तक जो खड़े हैं अब्बास ने रोकेगा लाना मैंने पानी है, तलवार मेरी निया में रहने दे, क्योंकि सिपाही के पास असला हो फौजों पे रोब रहता है। मेरे मौला तेरे इज़्न के बगैर न तलवार उठाऊंगा न किसी की गर्दन मारूंगा, लेकिन मेरी तलवार मेरे निया में रहने दे। हुसैन ने एक बार अब्बास की तलवार को देखा, देखने के बाद अब्बास के हाथ में तलवार रखी, दूसरा हाथ अपने सर पे रखा, फरमाया तूने वादा किया ले जा, तू मेरी माँ की दुआ है, लेकिन अब्बास एक वादा करके जा, अब्बास जरूरत पड़े तो निकालना, अब्बास बगैर जरूरत के ना निकालना। अब्बास कब्जे पे हाथ रखने से पहले
मैदान में इतना सोच लेना, जितना तूने इन्हें मारना है इतना इन्होंने शाम में ज़ैनब को मारना है, इतना इन्होंने सकीना को मारना है। अब्बास, मेरी ज़ैनब से तेरी तलवार जो मातम कर सको सीने पे हाथ पर। अब्बास, मेरी सकीना से तेरी तलवार के बदले दिए नहीं जाने। गाजी, जंग करबला में खत्म नहीं होनी और मेरा लाल शाम वाले इंतजार कर रहे हैं। अब्बास, तेरी तलवार के चर्चे कूफा और शाम में जाएंगे, चंद दिनों बाद चले जाएंगी मेरी बहनें, बदले मेरी ज़ैनब ने देने। अब्बास रो के कहते मुझे पहले क्यों नहीं बताया, बदले अली की बेटियों ने देने। ज़रबे खाता रहा अब्बास। ये मिंबर पे मेरा हाथ है, जब से वसीम भाई, आकल भाई, अहमद शादी आपका वतन छोड़ा, करबला को वतन बना लिया, घर छोड़ा, करबला को घर बना लिया। दिल उदास हुआ, हुसैन की जरी पे चला जाता हूं। मैंने सैकड़ों मजलिसें अब तक पढ़ दी करबला, गली गली मैंने हुसैन के शहर में पढ़ा। शाहराए सिदरा पे एक बुजुर्ग आलिम दीन है, सैयद तबातबाई उनका नाम है। 80 से ज्यादा उनकी उम्र है। हाथों से मक्तल लिख लिख के उंगलियां खत्म हो चुकी हैं। जो जाहिर बैठे हो शाहराए सिदरा पे जाओ, एक दुकान है तबातबाई, वो उनकी दुकान है। खाके शिफा और कफन लेके बैठे। अब तक अपने हाथ से मक्तल की 70 किताबें लिख चुके। सर पे कमा के इतने जख्म हैं, उस सैयद का सर नजर नहीं आता। मुझे किसी ने बताया कि अगर आपने मिलना उनसे जरूर मिले। मैं उनसे मिलने के लिए चला गया। वो उर्दू समझते थे, उर्दू बोलते थे। सद्दाम मलाउन के दौर में वतन छोड़ के हमारे पाकिस्तान कुछ अरसा कराची में रहे थे। उर्दू बोल भी लेते हैं, उर्दू समझ भी ले लेते हैं। छोटा सा कमरा है, किताबों में घिरा हुआ बैठा है वो आलम। देख के समझ आती है ये है हुसैन के वो नौकर। मैं उनके पास चला जाता था, मैं बैठता था। मैंने कहा जी मैं हुसैन मौला का अदना सजा करूं, आप मक्तल लिखते हैं, मुझे कुछ रवायतें बताया करें। हम तो किताबों से जो उर्दू तर्जमे होते हैं उनसे निकालते हैं। वसीम भाई, मैं उनके पास एक दिन बैठा था, मुझे कहते लिख अब्बास के दुख। मैंने हज़रत अब्बास के लिखने शुरू कर दिए। मुझे कहते कितने साल हो गए पढ़ते? मैंने कहा 24-25 साल हो गए। क्या पढ़ा है आज तक अब्बास? कैसे मारा गया था अब्बास? मैंने कहा कि हम तो मिंबर से ये पढ़ते हैं, हज़रत अब्बास के बाजू कलम हो गए थे। असगरी भाई, मुझे मौला हुसैन के इस मिंबर और शहजादी की मजलिस की कसम है। मैंने जब इतना जुमला कहा, उस सैयद ने पीछे से हाथ मारा, एक किताब उठाई, किताब उठा के मेरे सामने रखी। कहते मैं अबारत पढ़ता हूँ, तू लिख उर्दू में तर्जुमा। मैंने कहा क्या अबारत है? उन्होंने कहा तुम पाकिस्तान के साथ कर पढ़ते हो, सिर्फ बाजू काटे गए। हुसैन के पहुंचने से पहले इन्होंने अब्बास के पाँव भी काट दिए थे। इन्होंने अब्बास के बदन को कई हिस्सों में काट दिया था। हुसैन ने अब्बास ऐसे चुना है जैसे कासम की लाश। अब्बास चुनते चुनते अब्बास चुनते चुनते हुसैन को देर लग गई। वसीम भाई, रूह निकल गई मेरे बदन से। बैठा था करबला में, मेरा जिस्म कामना शुरू कर, देख ये देख
ये क्या लिखा है? अब्बास के पांव काटे, अब्बास की टांगे काटे, अब्बास का बदन काटा। ये कहने के बाद उन्होंने जुमला कहा, उन्होंने कहा आप बता अब्बास का सर नेज़े पे क्यों नहीं था? जो मातम कर सको मातम करना। मैंने कहा क्यों नहीं था? इन्होंने कहा इतना काट दिया था, अब्बास का सर पीस दिया था। इन्होंने एक रुमाल में गाजी के सर के टुकड़े, माफ करना गाजी के नौकरों, एक सदर पढ़ने देना, अब्बास का वास्ता एक सदर पढ़ने देना, एक सदर पढ़ने देना, गाजी का वास्ता। बैठना बैठना बैठना। माइनस खत्म नहीं होनी। अभी हमने ज़हरा को रोना है, अभी हमने गाजी की मां को रोना है। मैंने कहा हम तो ये पढ़ते थे कि नेज़े पे इसलिए नहीं था कि ज़ैनब के सर पे रिदा नहीं थी। उन्होंने कहा अगर ये वजह थी तो हुसैन का सर क्यों था, अकबर का सर क्यों था? उन्होंने कहा ये वजह नहीं थी। इन मलौनों ने जो उन्होंने अरबी में लफ्ज कहा था मैं नहीं पढ़ूंगा, मैं नहीं पढ़ूंगा, उलमा तशरीफ फरमा है, उन्होंने उस कान का लफ्ज इस्तेमाल किया। मैंने कहा ये अरबी में इसकी उर्दू क्या है? उन्होंने कहा सुरमा किसे कहते हैं। इन्होंने अब्बास का सर सफूफ की तरह इतना पीस दिया था। एक रुमाल में, आखिरी एक मिनट, एक रुमाल में इन्होंने अब्बास के सर के टुकड़े डाले। उस रुमाल को उठा के शाम गरीबा इन्होंने घोड़े पे रखा। ये था हुसैन का जर्नैल, ये था जिसका कूफा और शाम में डर था। हम जाके इब्ने ज़ियाद के दरबार में ये पोटली, ये गठरी देंगे, इसके अंदर है हुसैन के जर्नैल का सर, इसके अंदर है हुसैन के अलमदार का सर। सैयद बैठे थोड़ी देर के लिए कानों में उंगलियां डालने, ना गाजी के नौकरों। जब इन्होंने कहा कि ये रखो संभाल के, किसी हिफाजती सामान में रखो, हमें इसे दे के बहुत ज्यादा इनाम लेना है। जब सर नेज़ों पे सवार हुए, अली की बेटी ऊंट की पुश्त पे आई, बीबी को अपनी रिदा भूल गई। बीबी ने एक एक सर देखा, अकबर का सर, कासम का सर, असगर का सर, औन का सर, रोक गदी सज्जाद, ऐना ऐना अब्बास, मेरा अब्बास कहाँ है? इन मलौनों के कान में आवाज गई कि ज़ैनब अब्बास का सर ढूंढ रही है। इन्होंने ज़ैनब को अज़ियत देने के लिए अब्बास का सर घोड़े की गर्दन में, घोड़ा अपने सूंड उठाता, अब्बास का सर कभी दाएं